हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटोर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है, उसमें आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था तो अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जानना जरूरी था। तो बेटा आज हम इस चैप्टर को करेंगे। अर्बन का क्या मतलब है? अर्बन का मतलब है सिटीज, टाउन्स, ठीक है, जो विलेजेस नहीं है, ठीक है, जो गांव नहीं है वो अर्बन एरिया है, टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए। अब बेटा वहां पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब कि सिटी का डेवलपमेंट, सिटी में अलग अलग तरीके की चीज है, वो कौन करता है, कैसे करता है, आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में जानेंगे। तो बेटा देखो क्या देखने वाले हैं अपन, पूरा ही चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा आपका चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट कैसे होता है? कहानी से होता है, ठीक है। जैसे आप सब लोग अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हो, वैसे ये भी चार बच्चे हैं, ये क्या खेल रहे हैं? ये भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्रिकेट खेलते खेलते क्या हो गया, ठीक है, खेलते खेलते जैसे कभी कभी हो जाता है ना, बॉल बहुत जोर का छक्का लग जाता है, फिर किसी के घर का कांच टूट जाता है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेहाना जो थी, लड़की है, बच्ची है, वो बैटिंग कर रही थी। बैटिंग करते करते उसने बॉल इतनी तेज घुमाई कि क्या हो गया, घर का क्या, सॉरी, जो जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं वहां की लाइट क्या हो गई, टूट गई। ये जो स्ट्रीट लाइट है ये क्या हो गई, टूट गई। देखो यहाँ बॉल दिख रही है ना, दिख रही है। अब बेटा स्ट्रीट लाइट टूट गई तो अब बच्चे बड़े परेशान है, क्योंकि पिछले हफ्ते इनने कुछ और तोड़ा था, अब इस बार तो इनने क्या तोड़ दिया, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी तो किससे जाए माफी मांगने, किसको कहे कि हमसे ये गलती हो गई, इसको प्लीज आप देख लो। तो बेटा फिर ये लोग क्या करते हैं, ये रेहाना की मम्मी के पास चले जाते हैं, भागे 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 भागे, ठीक है। अब रेहाना की मम्मी के पास गए तो रेहाना की मम्मी ने बोला कि मुझे तो आइडिया नहीं है कि स्ट्रीट लाइट का ओनर या मालिक कौन है, आप एक काम करो, आप किसके पास चले जाओ, यास्मीन खाला के पास चले जाओ। यहाँ आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, पर यास्मीन खाला थी कौन वो इंपॉर्टेंट है। यास्मीन खाला अभी तो रिटायर हो चुकी थी, पर पहले वो म्युनिसिपल कमिश्नर थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि स्ट्रीट में या फिर सिटी में जो भी सारी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी एक जने की नहीं है, सबके लिए है, उसको संभालने का काम कौन करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्या चीज, स्टोरी तो समझ ली हमने। अब आ रहा होगा कि यास्मीन खाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्या चीज। तो बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नगर निगम। नगर का डेवलपमेंट, नगर निगम जो होते हैं वो क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। क्या होती है, ये एक तरीके की बिल्डिंग है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब ये बिल्डिंग है तो यहाँ पे कुछ लोग बैठते होंगे। अब कौन लोग बैठते हैं, तो बेटा देखो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप ही के द्वारा इलेक्ट किए गए होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए होते हैं। सबको पता है ना, आप सब जिस स्टेट में रह रहे हो वहां पे भी कोई गवर्नमेंट होती होगी, ठीक है। तो बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके ये जानेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग कौन कौन से बैठते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बिल्डिंग है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम क्या है, तो बेटा उनका काम क्या है, आपके गार्बेज कलेक्शन करना, सिटी में जो भी सिटी है वहां पर गार्बेज कलेक्शन करना, ठीक है, स्ट्रीट लाइट का ध्यान देना, पानी की सप्लाई का ध्यान देना, ठीक है, फिर लोगों को अगर कोई बीमारी फैल रही है, कोई गंदगी फैल रही है सिटी में, उसके बारे में बताना, ठीक है। और तो और बेटा स्कूल, हॉस्पिटल, इन शॉर्ट सिटी में जितना भी डेवलपमेंट वाला काम है, किसी चीज का ध्यान रखने का काम है, वो सारा काम कौन देखती है बेटा, सिटी का पूरा तरीके से ड्यूटी जो है वो किसकी है, ध्यान रखने की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। पॉज करो और मुझे बताओ, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है, सिटी की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग कौन से बैठते हैं, तो देखो सबसे पहले जो लोग बैठते हैं, जो बहुत सारे होते हैं नंबर में, वो होते हैं वार्ड काउंसिलर। सबसे पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में बैठते हैं वो कौन होते हैं, वार्ड काउंसिलर्स होते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि वार्ड काउंसिलर्स कौन होते हैं, तो देखो बेटा आप सिटी में एक एरिया में रहते ही होंगे, है ना। आपके एरिया को क्या कह दिया, वार्ड बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने का क्या मतलब है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोग, जो उनके लिए 5 साल तक क्या करेंगे, काम करेंगे। किस चीज का काम करेंगे, साफ सफाई देखने का, गार्बेज उठाने का, ठीक है, कोई स्कूल बनवाना है, कहीं पे कोई बिल्डिंग बनवाना है, इन शॉर्ट लोगों के भले के लिए काम करने के लिए उनको चुनेगा कौन, खुद लोग चुनेंगे। अब कैसे चुनेंगे, देखो आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, ठीक है, वो एरिया क्या है, वो एक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वार्ड बोलते हैं।
ठीक है। अब बेटा वार्ड में फिर क्या होते हैं, वार्ड जो है, ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, आप जिस एरिया में रह रहे हो उसके आसपास वाले एरिया को मिलाकर या कुछ एरिया को मिलाकर क्या बना देते हैं, वार्ड बना देते हैं, है ना। आप जिस भी सिटी में रह रहे हो उसमें बहुत सारे वार्ड होंगे क्योंकि अलग अलग एरियाज है। अब बेटा वार्ड में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्शन का क्या मतलब है, चुनाव, चुना जाता है। किसको चुना जाता है बेटा, तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, फिर क्या होता है, जिस भी काउंसिलर को अच्छे वोट्स मिलते हैं वो विन कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक वार्ड से एक काउंसिलर जीतता है, दूसरे वार्ड से दूसरा काउंसिलर जीतेगा, तीसरे वार्ड से तीसरा काउंसिलर, और जितने भी सिटी के काउंसिलर्स होंगे वो सारे कहां पे बैठेंगे, ये तो हो गई बात बेटा एक। ऐसे कैसे होंगे, ऐसे मैनी काउंसिलर्स होंगे, बहुत सारे काउंसिलर्स होंगे, और यही सारे काउंसिलर्स जो है फिर कहां पे बैठते हैं, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठते हैं। ये बात क्लियर हुई, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। इलेक्शन होता है जिसमें इलेक्शन में कौन चुनता है, लोग चुनते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे लिए 5 साल तक अच्छा काम करेंगे, उस काउंसिलर को जिता देते हैं, फिर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट बन जाते हैं। कौन, जो काउंसिलर जीता है वो, ठीक है। तो बेटा वार्ड काउंसिलर्स का बहुत सारा काम है, क्या काम है, कंस्ट्रक्शन करवाना, कूड़ा उठवाना, ठीक है, साफ सफाई रखना, कौन से एरिया की, जिस भी एरिया से वो जीते हैं उसकी। इनको इलेक्ट कौन करता है, लोग इलेक्ट करते हैं जो उनके एरिया में रहते हैं वो, ठीक है। और बेटा अब एक सिटी में तो बहुत सारे काउंसिलर होंगे ना, क्योंकि जितने एरिया है हर एक एरिया से एक एक काउंसिलर जीत के आ रहा है, तो ग्रुप ऑफ काउंसिलर, एक सिटी में बहुत सारे काउंसिलर्स मिलके डिसीजन लेंगे पॉलिसी मेकिंग का। पॉलिसी मेकिंग का क्या मतलब है कि अगर कहीं स्कूल बनवाना है, अगर कहीं पे कोई रोड बनवाना है, अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बेटा ये सारे डिसीजन लेने का काम कौन करते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए जो काउंसिलर्स है वो करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसिलर्स, जो वार्ड काउंसिलर्स है जिनको लोगों ने जिताया, उनका काम क्या है, सबसे पहले तो बजट बनाना। जैसे घर में मम्मी घर का बजट बनाती है ना कि इस महीने इतना खर्चा करना है, इस महीने इतना सेव करना है, वैसे ही सिटी में क्या चीजें खर्चा किन किन चीजों पे किया जाएगा बेटा, ये कौन डिसाइड करता है, वो लोग जिनको लोगों ने चुना है कि आप हमारे लिए डिसीजन लो, ठीक है। फिर बेटा ये अपने एरिया की डिमांडों को भी देखते हैं, तभी तो लोगों ने वोट दिया है। लोगों ने वोट क्यों दिया है, हम बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा हो ऐसा हो, तो कैसा नेता हो, जो हमारे लिए काम करे। लोगों ने वोट ही उसी को दिया है जो उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपके नालियों की प्रॉब्लम ठीक करा दूंगा, मैं आपके यहाँ रोड बनवा लूंगा, है ना। तो अपने एरिया की साफ सफाई रखने का काम भी काउंसिलर को देखना पड़ता है, ठीक है। They assign the task of implementation to the administrative staff। इसका क्या मतलब है समझो। अब काउंसिलर अगर कूड़ा कचरा उठवाने का काम कर रहे हैं तो वो खुद थोड़ी कूड़ा उठाएंगे, नहीं, वो नीचे जो स्टाफ है उसको बोलेंगे कि आप ये सारा एरिया में हमारे काम करो। जैसे आपने देखा है स्वच्छ भारत वाली गाड़ी आती है, तो बेटा उसको चलाने वाले जो लोग हैं, उस गाड़ी को जो चला रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं, वो कौन है, वो भी स्टाफ के ही लोग हैं, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही क्या है, उसके एम्प्लॉय है, वहां पर काम करते हैं। उनको ये काम करने के लिए किसने बोला है, काउंसिलर्स ने बोला है। तो जो काउंसिलर्स है वो सारे स्टाफ के जो लोग हैं उनको ड्यूटी भी देते हैं कि आपको काम क्या करना है, जो भी आपको काम दिया है वो आपको अच्छे से लागू करना है। इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है, लागू करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बेटा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक तो कौन है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स तो है ही जिनको हमने जिताया है, ये तो है ही, ठीक है, ये तो है ही जो आपके म्युनिसिपैलिटी में बैठ रहे हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठ रहे हैं। उसके अलावा बेटा एक कमिश्नर भी होता है, उसके अलावा कौन होता है, एक कमिश्नर भी होता है। ये कौन है, ये कमिश्नर है, ठीक है। देखो कमिश्नर एक ही है, म्युनिसिपैलिटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है वहां पर कमिश्नर एक ही होता है, काउंसिलर बहुत सारे होते हैं। बेटा ये कमिश्नर जो होता है ये जनरली कौन होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे बड़े होके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, तो जनरली आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो होते हैं। अब बेटा इनका काम क्या होता है, ये और काउंसिलर्स मिलकर ही पूरा देखते हैं काम आपके एरिया का, आपकी सिटी का, ठीक है। तो कमिश्नर का काम क्या है, कमिश्नर का काम भी यही है, काउंसिलर के साथ मिलकर जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी चीजें करनी है उसको कंप्लीट
कंप्लीट करने का। तो हमको क्या क्या चीजें पता चली कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक कमिश्नर होता है, बहुत सारे वार्ड काउंसिलर होते हैं और उसके अलावा दूसरे स्टाफ के लोग भी होते हैं जो छोटे मोटे लेवल पे काम करते रहते हैं। ये बात याद रहेगी, याद रहेगी, ठीक है ना। तो बेटा जो लोग हैं, पीपल है, पीपल यानी कि जो एरिया के लोग हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएंगे? उनके एरिया का जो काउंसिल है, जिनको उनने जिताया है उसके पास जाएंगे अपनी कंप्लेन लेके कि भैया हमने आपको जिताया पर आप काम तो कर ही नहीं रहे हो, है ना। और फिर वो कंप्लेन को पूरा करने का काम भी किसका है? काउंसिलर का है, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, एक कमिश्नर भी होता है, ये भी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि काउंसिलर को तो मैम सरकार क्या बोलते हैं, काउंसिलर को तो मैम लोगों ने इलेक्ट कर लिया, जिता दिया, कमिश्नर को कौन चुनता है? तो बेटा कमिश्नर को गवर्नमेंट बनाती है, अपॉइंट करती है। एक होता है इलेक्ट करना यानी कि चूज करना, जिसमें लोग चूज करते हैं, एक होता है अपॉइंट करना जो कि कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो देखो आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन कौन देखने को मिला? हमको देखने को मिला बहुत सारे वार्ड काउंसिलर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? अगर मैं इलेक्टेड लिख रही हूं तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल। फिर हमने क्या जाना? एक कमिश्नर होता है, एक कौन होता है? एक कमिश्नर होता है, ठीक है, ये अपॉइंटेड होता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चुना गया होता है। और बेटा इसके अलावा अदर स्टाफ मेंबर्स, अदर स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। अब ये क्लीनर्स हो सकते हैं, रोड बनाने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो बेटा ये सब तरीके के लोग आपको देखने को मिलेगा। अब बेटा कम्युनिटी प्रोटेस्ट, इसका क्या मतलब है? समझो, आपने कोई आपके एरिया में प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपको दिख रहा है बहुत दिनों से आपके एरिया में कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है, वो कोई कलेक्ट करने नहीं आ रहा है। आपने काउंसिलर से भी मिलना चाहा, काउंसिलर आपसे मिला नहीं, ठीक है। अब आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि आपके एरिया में गंदगी फैल रही है, उससे बहुत सारे लोग बीमार भी हो सकते हैं। एक दिन आप क्या करोगे? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लोगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सीधा कहां पहुंच जाओगे? काउंसिलर के घर के बाहर। क्यों? क्योंकि काउंसिलर को आप लोगों ने ही चुना है। तो आप लोग काउंसिलर से पूछ सकते हो कि क्योंकि हमने आपको चुना है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो बेटा प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? जब आप बता रहे हो कि आप किसी चीज से खुश नहीं हो, तो कम्युनिटी प्रोटेस्ट में क्या करते हैं? बहुत सारे लोग इकट्ठा होके, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होके अपनी कंप्लेन लेकर किसके पास जाएंगे? अपनी कंप्लेन लेकर जाएंगे काउंसिलर के पास, वार्ड काउंसिलर के पास, क्योंकि जिताया भी तो आप ही लोगों ने। तो अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम लग रही है, कंप्लेन लग रही है, तो आप जाकर क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो और बोलो भैया इसको सही करवाओ वरना अगली बार तुमको वोट नहीं देंगे हम। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, आपको बस ये जानना था कि सिटी को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। कहीं पे उसको म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, कहीं पे उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें कौन होता है? तो उसमें वार्ड काउंसिलर होते हैं जो हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं अलग अलग एरियाज में से, एक कमिश्नर होता है और बाकी स्टाफ मेंबर्स होते हैं। इनकी ड्यूटी क्या क्या है? साफ सफाई रखवाना। बेसिकली सिटी में जो भी सारी चीजें, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें, कुछ बनवाने से रिलेटेड चीजें, वो सारा काम देखने का कौन करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, आप बताओ, चलो 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 आंसर करो। डैश आर इलेक्टेड बाय पीपल, इनमें से कौन है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर बी बोल रहा है, वार्ड काउंसिलर सी बोल रहा है, बोथ डी बोल रहा है नन। आपको बताना है कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड कौन से होते हैं। बेटा लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं वार्ड काउंसिलर, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है, डैश ड्यूटी इज टू मेंटेन
सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब है साफ सफाई। सैनिटेशन इन अ सिटी, किसी भी सिटी को साफ रखने का काम किसका है? क्या ये विलेज पंचायत का है? क्या ये काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है? क्या ये काम एसएचओ पुलिस का है या फिर नन? चलो पॉज करो और बताओ। तो बेटा सिटी में कोई भी साफ सफाई से रिलेटेड कोई भी अच्छा ड्यूटी, ये डेवलपमेंटल काम जो है ये किसका है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बेटा इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा लेक्चर था। आई होप आप सब लोगों ने एक्टिवली पोल में पार्टिसिपेट किया है और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।